Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE Mains। आज का टास्क स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन गया हूँ CRPF के अंदर, और इस दिन को और ज़्यादा बड़ा बना दिया है आप लोगों की विशेज़ ने, आप लोगों की शुभकामनाओं ने। जो सुबह से आप लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी हैं, लिटरली बहुत ब्लेस्ड फील हुआ मुझे, और सही में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स पाकर, आप लोगों के ग्रीटिंग्स पाकर। सो आप सभी का मैं थैंकफुल हूँ इन सब विशेस के लिए। तो आज का जो आपका टास्क है, टास्क 7, आई होप आपने पिछले 6 टास्क को बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टली आपने बिल्कुल शिद्दत के साथ कंप्लीट किए होंगे। तो अब टास्क 7 आता है जिसमें आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। आपके पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज़ है, उससे आपको एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना है। अगर कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो टेक्स्ट बुक का फुल टेस्ट 2 आप अटैम्प्ट करोगे। ध्यान रहे जो इसका कैलकुलेटर होगा वो आप वर्चुअल ही यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी फिजिकल कैलकुलेटर। इस बात का ध्यान रखोगे। और 2 घंटे का पेपर है तो एक बारी में बैठना है, ऐसा नहीं कि बीच में उठ के जाओ। मतलब जो चीज़ आप रियल एग्ज़ाम में करने जा रहे हो आप वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करोगे। जैसा आप यहाँ पर करोगे वैसे ही आपके साथ एग्ज़ाम में होगा। तो बहुत अटेंटिवली, बिल्कुल ईमानदारी से आपको ये पेपर अटैम्प्ट करना है। पेपर अटैम्प्ट करने के बाद आपको उसको एनालिसिस भी करना है उसका। जैसे 100 क्वेश्चन थे, आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 30 क्वेश्चन आपके छूट गए। तो इन 30 क्वेश्चन को देखना है कि क्या ये 30 के 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको नहीं आते थे, या कुछ ऐसा हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट जस्ट याद नहीं आ रहा था, या फिर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आया। जैसे मान लो कोई आपने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट था वो याद नहीं आया, या फिर कोई फॉर्मूला याद नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिवीजन में कहीं कमी थी। और ये 30 में से करीब 10 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते थे जो इसमें ऐड हो सकते थे आपके अटैम्प्ट में। पहली बात ये ध्यान रखना कि ये प्रीलिम्स जैसा नहीं है। यहाँ पर आप इस चीज़ का बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास टाइम नहीं था। जैसे ही उन्होंने कैलकुलेटर दे दिया आपको, इसका मतलब सीधी सीधी बात है जो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है वो कैलकुलेशंस में ही लगना होता है। तो अगर कैलकुलेटर उन्होंने दे दिया आपको तो इसका मतलब आपके पास टाइम कम नहीं पड़ेगा। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं बिना कैलकुलेटर के भी, और अब तो आपको कैलकुलेटर भी दे दिया। तो मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो 30 क्वेश्चन आपके छूट गए ये टाइम की वजह से छूट गए। अगर आपके अभी क्वेश्चन छूट रहे हैं इसका मतलब ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है, 2-4 टेस्ट दोगे आप आराम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन एग्ज़ाम में ये बहाना नहीं बना पाओगे आप कि टाइम की वजह से छूट गया। तो इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन में से मान लो 10 क्वेश्चन भी ऐसे हुए जो किसी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था वो याद नहीं आया, या फिर फॉर्मूला आप भूल गए, उसकी वजह से आपका छूट गया, तो ये यहाँ पर ऐड हो सकते थे, मतलब रिवीजन की कमी है। दूसरा, ये 70 क्वेश्चन आपने किए, 70 में से मान लो 40 सही हुए आपके, या फिर 50 आपके सही हुए, ठीक है, बाकी के गलत हो गए। तो जो गलत हो गए हैं 20 क्वेश्चन, देखो वो आपने अटैम्प्ट किए थे, तो आपने बिल्कुल ईमानदारी से ये सोच के अटैम्प्ट किए थे कि ये बिल्कुल सही होगा, या तुक्का मारा था। तुक्के वाले तो अलग से हटा देना। 20 में से मान लो समझो 15 क्वेश्चन ऐसे थे, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुक्के वाले थे, उनको हटा दो, वो मायने नहीं रखते, वो पॉजिटिव नेगेटिव होकर बराबर हो जाएंगे। ये जो 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन आपने इस हिसाब से अटैम्प्ट किए थे कि ये आपको सही ही होने वाले हैं आपके, लेकिन फिर भी गलत हुए। तो इसके पीछे का रीज़न आपको देखना है, क्या ये सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं, या फिर कोई फॉर्मूला आपने गलत अप्लाई कर दिया, या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं थी न्यूमेरिकल करने की, उसकी वजह से आपने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन 15 क्वेश्चन ये जो गलत हुए हैं इनको सही वाले क्वेश्चन की तरफ ला सको। अल्टीमेटली ये समझो कि 60 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए, 180 नंबर इतनी आसानी से नहीं आ रहे हैं, 180 नंबर, और इतने मुश्किल भी नहीं है देखा जाए तो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको रिवीजन की कमी है। मतलब आपकी नॉलेज ऐसा हो सकता है पूरी फुलफ़िल हो, पूरी आपकी नॉलेज हो, लेकिन फिर भी आपके नंबर नहीं आ रहे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी नॉलेज ही बहुत कम हो, आप 40 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 60 क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि वो आपको आते ही नहीं। तो दोनों चीज़ों को आपको जज करना पड़ेगा कि कहाँ पर कमी है, नॉलेज में कमी है या रिवीजन में कमी है। तो ये आपको टेस्ट को एनालाइज़ करोगे तभी पता चलेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको पता है कि आप बिल्कुल सही करोगे, लेकिन फिर भी आप उसको गलत करके आ रहे हो। वो हो रहा है सिली मिस्टेक की वजह से, आपने कोई कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा हुआ है उसकी वजह से। तो ये सब चीज़ों को आपको अभी कवर करना है, इसको एग्ज़ाम के लिए नहीं छोड़ना है। यहाँ पर फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट में देके ही आपको चीज़ों को सही करना है। तीसरा, आपके जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं, पिछले 6 दिन में मैंने आपको बताया था कि आपको हर दिन एक विश लिस्ट बनानी है जिसमें आपको टॉपिक्स लिखने हैं और फिर उनको सीखना है।
पूरे दिन का स्केड्यूल इतना बड़ा होता है कि 10-12 घंटे पढ़ने के बाद भी फिर भी आपका स्केड्यूल बच जाता होगा जो आपको कंप्लीट करना रहता होगा। तो आज के आपके पास मौका है, जो भी विश लिस्ट में आपके टॉपिक्स हैं जो आप नहीं पढ़ पाए हो उनको आप कंप्लीट करोगे। और चौथे नंबर पे शॉर्ट नोट्स और हैंडबुक रिवीजन एक बार कर लोगे। आधा आधा घंटा 15-15 मिनट दे के आप हर एक सब्जेक्ट के फॉर्मूले और शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो। कंप्लीट नहीं हो पाएगा लेकिन एक बार टच हो जाना चाहिए आपका हर एक सब्जेक्ट से। तो ये चीज़ आप सबसे पहले कर सकते हो, ये भी चीज़ सबसे पहले कर सकते हो, उसके बाद टेस्ट दे सकते हो ताकि थोड़ा बेटर हो सके आपका टेस्ट। एक और चीज़, ये जो आप टेस्ट अटैम्प्ट करोगे इसके जो आप मार्क्स होंगे वो मैं एक गूगल फॉर्म अपलोड कर दूंगा अपने चैनल द सिविल बंदा पर। ठीक है, या तो द सिविल बंदा पर टेलीग्राम चैनल पर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और वहीं पे आपको सभी नोट्स भी मिल जाएंगे, सभी किताबें भी मिल जाएंगी जिनकी आपकी प्रिपरेशन में ज़रूरत होगी। तो ये सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं से ले सकते हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ की जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है बहुत सस्ती है, आप उसको ख़रीद लेना अगर आपने कोई और टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी है। और अगर जो आप NEFWB7 ये कोड का यूज़ करोगे तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको डायरेक्टली नीचे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, ताकि डायरेक्टली डिस्काउंट लग के आपको उसका प्राइस मिल सके। तो ये तो आपका आज का टास्क है जो कि आपको कंप्लीट करना है। उसका टास्क 8 से फिर से वापस से वही सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, लेकिन इस फुल टेस्ट को आपको बहुत सीरियसली लेना है और एक लाइन बनानी है, एक बेंचमार्क बनाना है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, मेरे 110 नंबर आ रहे हैं या मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, वो आप आज इस लाइन को खींच दोगे और उसके बाद इसके आगे आप बढ़ते हुए चले जाओगे, हर दिन तैयारी करके अपनी और बेहतर। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो और थैंक यू इतने सारे विशेस के लिए जो आपने मुझे दिए। ओके, थैंक यू।